तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, पवन आत्मा तेरी आराधना, पवन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, माता पिताएं, बच्चों, हम सब आज के सुप्रभात में यीशु के चरणों पे शरण लेकर आए हैं। यीशु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने के लिए और हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ये डेली ब्लेसिंग हमें दिया है। इसलिए हम विश्वास के साथ ये आराधना के समय अपने जीवन को समर्पण करें। विश्वास हमें एक नया सृष्टि बना देते। विश्वास हमें ईश्वर ने दिए बुलावा में जीने के लिए योग्य बना देता है। तो हमारे अंदर हम दृढ़ विश्वास रखें। आज का वचन हम लोग सुने और अपने जीवन में यीशु को और यीशु का सामर्थ्य को हम अनुभव करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आपके जीवन में, परिवार में जो परेशानी है, मुसीबत है, इसके चलते कभी विचलित नहीं होना। हम सबको यीशु एक अच्छा नमूना दिखाया है। अपना क्रूस उठाकर यीशु पूर्णता तक पहुंच गए, तो हमें भी वही पूर्णता में यीशु पहुंचा देंगे। हम विश्वास के साथ अपने जीवन का दुख तकलीफ लेकर यीशु के पीछे और यीशु के साथ हम चलते रहे। तेसलोनियों के लिए लिखा दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 11 में संत पौलुस लिख रहे, हम निरंतर आप लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सद इच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। यीशु ये धरती में आया हम सबको पूर्णता तक पहुंचाने के लिए, और आज हम सबके लिए अलग अलग बुलावा मिला है। पुरोहित बनने का, सिस्टर बनने का, पवित्र परिवार बिताने का, तो ऐसे अलग अलग बुलावा हम सबको मिला है और अलग अलग मिशन हमें दिया है। और ऐसे विजन देकर ईश्वर ने और यीशु हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए ये धरती पर भेजा है। इसलिए संत पौलुस तेसलोनियों के लिए लिखा दूसरा पत्र में बता रहे कि हम निरंतर ये प्रार्थना आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए। ईश्वर आपको अपने बुलावा का योग्य बनाए। तो हम सबको यीशु ने एक बुलावा दिया है। ये बुलावा का योग्य बनना है तो हम यीशु से जुड़े रहना। हम ये अगस्त महीना से जब चल रहे, तो ये एक बात याद रखना अच्छा है। संत मोनिका अपना बुलावा समझकर
यीशु से जुड़े रहे और वही बुलावा के पूर्णता में योग्यता तक यीशु ने उनको पहुंचा दिया। तो आज यीशु हमारे लिए एक बुलावा दिया है, स्वर्ग हमारे लिए एक बुलावा दिया है। ये बुलावा में हमें कई बातों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कई बातों को सामना करना पड़ रहा है, कई बातों को झेलना पड़ रहा है, कई बातों को हमें त्यागना पड़ रहा है, कई बातों को लेकर हमें इतना चिंता करना पड़ रहा है। लेकिन संत पौलुस हमें बता रहे हैं, हम आप लोगों के लिए यही प्रार्थना हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे का योग्य बनाए, ईश्वर आपको अपने बुलावा का योग्य बनाए। आज ये डेली ब्लेसिंग में भी हम भी यही प्रार्थना करते हैं। पूरे जय यीशु टीवी मेंबर्स टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको जो बुलावा दिया है वो बुलावा के योग्य आप बन जाए। आपके लिए एक माता पिता बनने का बुलावा दिया है, आप उसके लिए योग्य बन जाए। आपके लिए एक पुरोहित बनने का, सिस्टर बनने का, सुसमाचार की घोषणा करने का बुलावा दिया है, आप उसका योग्य बन जाए। और आपके लिए एक मिशन दिया है कि शायद सुसमाचार की घोषणा करने का और चैरिटी करने का और लोगों को मदद करने का, वो बुलावा का योग्य आप बन जाए। इसलिए आज हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, हमारे बच्चे भी योग्य बन जाए। ईश्वर ने जो बुलावा उनको दिया है वो बुलावा में हमारे बच्चे भी योग्य बन जाए। आइए यही कृपा के लिए हम विशेष रूप से सुबह के समय प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से आशीष मांगे। यीशु परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम अपने बुलावा में योग्य बन जाए। आपने जो बुलावा आज हमें दे रहे उसी में हम योग्य बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। यीशु हमें जो बुलावा दिया है वो बुलावा के योग्य बनने के लिए हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए और बच्चे माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब मसीह का बुलावा का योग्य बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।